पाहन का ही नहीं, ये पूरे समुदाय का ज़मीन है। बिल्कुल, ये पूरे उस गांव समुदाय का ज़मीन है, चाहे उसमें गैर आदिवासी रहता हो चाहे आदिवासी रहता है। उस सबका कार्यक्रम में, शुभ काम में पाहन को बुलाया जाता है, वो उसी के लिए वो ज़मीन उनको दिया जाता है। एक बकास भुयारी पहनाई नेचर की जमीन को सिंह परिवार ने कर्रा में लेने का काम किया और जब उनको लगा कि हम बकास भुयारी पहनाई यानी कि पुजारी जमीन पर काम नहीं कर पाएंगे, तो सिंह परिवार ने उसी जमीन को आदिवासियों को फिर से बेचने का काम किया। मतलब देखिए, बकास भुयारी पहनाई जमीन जो खरीद बिक्री की होती ही नहीं है, उसे खरीद बिक्री करके आदिवासियों को बसाने का काम किया। तो एक खेत जोते आइस दौली लेके हाँ तो खेत मोर गाड़ी मारा जाइ होले क्या मारते हो? क्यों है होले मैं झूठे हाथ में क्या करबू। अच्छा, बचाए ले आई। हाँ बचा ले पैसा एक्ट भी लागू हो गया है, 97 से लागू हो गया है। और ये जान करके जो है उन्होंने आदिवासियों को भी बेच दिया इस जमीन को। इस जमीन को बंटवारा किया है 1917 में। वो अपना खतियान में चढ़ा लिए है, उसके बाद में वो बिक्री किए है, उसको लिए है। कब लिए है ये जमीन? 28/2/97 को करमनाथ सिंह से हम लिए हैं। कितने दिनों से आप लोग मेहनत कर रहे हैं अपनी जमीन वापस लेने के लिए? हो गया कम से कम 20 साल जैसे। खेतों में जब ट्रैक्टर चलता है और ये लगता है कि हमारी समिति ने इसे बचाने का काम किया है, कैसा अनुभव होता है आप लोग को? हम लोग को अच्छा फील हो रहा है, अच्छा अनुभव हो रहा है, काम भी अच्छा हो रहा है और हर जगह हम लोग को सपोर्ट करते हैं, जहाँ बुलाया जाता है उस जगह पर। ये बेआईनी व कब्जा में चढ़ जाने से ये आपका मालिक नहीं हो जाता है। ये लोग तो मालिक बन गया। ये मालिक बना जरूर है, बना ये तो गैर कानूनी तरीके से। अगर सिंह की ये जमीन रहती तो आदिवासी को बसाने का काम करता? बिल्कुल नहीं करता। आदिवासी समाज के लोगों को बुड़बक बना के हमारे ही लोगों को बेच दिया और हम अभी हमारे समाज के लोगों से ही अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इनके डर नहीं लागोला? तो इन इतने बड़का बड़का जमीन में जाला बचाए ले तो नहीं जो डराब कैसे डराब हमारे जब कि हमरे मुंडा आदिवासी का रहे के तो कैसे डराब अपन जमीन के लिए तो जान भी दे सकीले हमरे, लेकिन 1 इंच हमरे के खो नहीं देवा। दोस्तों, जमीन के मामलों में गैर आदिवासियों का दिमाग इतना चलता है ना कि आप समझ भी नहीं सकते कि उनकी चालाकियाँ किस स्तर तक पहुंच सकती है। एक बकास भुयारी पहनाई नेचर की जमीन को सिंह परिवार ने कर्रा में लेने का काम किया और जब उनको लगा कि हम बकास भुयारी पहनाई यानी कि पुजारी जमीन पर काम नहीं कर पाएंगे, तो सिंह परिवार ने उसी जमीन को आदिवासियों को फिर से बेचने का काम किया। मतलब देखिए, बकास भुयारी पहनाई जमीन जो खरीद बिक्री की होती ही नहीं है, उसे खरीद बिक्री करके आदिवासियों को बसाने का काम किया। और ये आदिवासी पाहन परिवार की ही ज़मीन है। आपको पता है कि पाहन को विधि व्यवस्था संभालने के लिए गाँव की तरफ से एक ज़मीन दी जाती है जिसे बकास भुयारी जमीन कहा जाता है। और उस जमीन को खरीद बिक्री नहीं किया जाता। आप जोत कोड़ कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, लेकिन आप बेच नहीं सकते हैं। मेरे हाथ में जो खतियान है ना, इस खतियान के आधार पर सिंह परिवार ने इसी ज़मीन को बकास भुयारी पहनाई नेचर की 28 एकड़ ज़मीन को बेचने का काम किया है और लगभग 18 से 19 आदिवासी परिवारों को बेचा है। ये खाता नंबर है 60 और प्लॉट तो बहुत सारे हैं और ये लगभग 28 एकड़ का ज़मीन है, बकास भुयारी पहनाई नेचर का है। और ये जरपेशगी में सिंह परिवार को दिया गया था, जरपेशगी में। लेकिन जरपेशगी का जो बात हुआ था वो खतियान में चढ़ गया है और यही खतियान को दिखा दिखा के गैर आदिवासी सिंह परिवारों ने यहाँ पर आदिवासियों को बेच दिया, क्योंकि उनको पता था, उनको ये चालाकी पता थी कि हम इस ज़मीन पर काम नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आप ही सोचिए कि किसी गैर आदिवासी के हाथ में अगर 28 एकड़ ज़मीन जाएगी तो क्या वो आदिवासी को बेचेगा या स्वतः उसमें काम करेगा। फिलहाल इस पूरे ज़मीन पर संयुक्त पाड़ा समिति यहाँ पर पहुँची है और यहाँ पर हज़ारों ग्रामीण आए। पीछे कैमरा दिखाइएगा अमन।
पीछे कैमरा दिखाइए, ये ढेर सारे ग्रामीण हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और पाढ़ा समिति, संयुक्त पाढ़ा समिति के ये सदस्य हैं और इस इलाके में बहुत अच्छा काम कर रही है ये समिति। हम पहले भी कई बार इस इलाके में आए हैं और एकड़ों एकड़ जमीन को बचाने का काम यह समिति कर रही है। देखिए पीछे कम से कम 5 ट्रैक्टर चल रहे हैं। ये ट्रैक्टर इसी बकास भुइयारी पहनाई जमीन पर चलाए जा रहे। आज इस जमीन को जोतकोड़ किया जा रहा है और वापस पहान परिवार को देने का काम हो रहा है। चलिए सबसे पहले हम लोग शिबूदा से बात करेंगे जो इस संयुक्त पाढ़ा समिति को चलाने का काम कर रहे हैं और इस कर्रा और खूंटी के इलाके में क्रांति लेकर आए हैं जमीनों को बचाने के लिए। दादा, सिर्फ एक खतियान में चढ़ जाने से क्या ये जमीन सिंह परिवार की हो जाएगी क्या? यहाँ पर जरपेशगी में खतियान में नाम दर्ज है नंदलाल सिंह वल्द महावीर सिंह। ये देखिए बेआईनी व कब्जा, हाँ। ये बेआईनी व कब्जा में चढ़ जाने से ये आपका मालिक नहीं हो जाता है। ये लोग तो मालिक बन गया। ये मालिक बना जरूर है, बना ये तो गैर कानूनी तरीके से बन गया है और गैर कानूनी तरीके से खरीद बिक्री किया है। इनको मात्र 4 साल की, जिसे इसमें आपका देखिएगा 1932 का खतियान में वो कहता है कि 4 साल के लिए उसको बेआईनी व कब्जा, मतलब एक तरह का उसमें लिखता है। दूसरी लिखती है जरपेशगी में। जरपेशगी का मतलब होता है उतना तक काम किया, उसके बाद स्वतः उसका अधिकार समाप्त हो गया, वो मूल खतियानधारी को मिलेगा। तो यही कहेंगे, जानकारी का अभाव, हमारा लोगों को जानकारी का अभाव है। हमारे लोग अपने ही आदिवासियों को बेवकूफ़ बनाकर ये लोग बेच दिए। वही तो कह रहे हैं, हमारा लोग कितना पढ़े लिखे, एक तो लालच में हमारे लोग ज़मीन का नेचर तो देखते पता नहीं चलता है, दिखा लिया डुप्लीकेट खतियान, बोल रहा मेरा है और बेच दिया। और इनको उनका दबगाई तो आप जानते हैं, जमींदार के समय से ही उनका अपना दबदबा चलते रहा। आज़ाद भारत में भी आपको ये दबगाई मिलेगा। तो इस तरह का ये लोग हमारे सीधे साधे आदिवासियों को ठग के जो बेचने, वो बिकेगा ही नहीं ज़मीन, ये व्यवस्था की ज़मीन है, उस ज़मीन को इन्होंने बेचा है। तो ये घोर कानून का उल्लंघन है, सीएनटी का उल्लंघन है। और ये व्यवस्था पाहन का ही नहीं, ये पूरे समुदाय का ज़मीन है। बिल्कुल, ये पूरे उस गांव समुदाय का ज़मीन है, चाहे उसमें गैर आदिवासी रहता हो चाहे आदिवासी रहता है। उस सबका कार्यक्रम में, शुभ काम में पाहन को बुलाया जाता है, वो उसी के लिए वो ज़मीन उनको दिया जाता है। तो आज पूरा 28 एकड़ ज़मीन में आप लोग ट्रैक्टर चलाएंगे? 28 एकड़ ज़मीन में हम लोग धान भी बुन रहे हैं और ट्रैक्टर भी चल रहा है। और रही बात कि अगला को अगर लगता है कि हम लोग गैर कानूनी कर रहे हैं तो कोर्ट अपना जा सकते हैं। चलिए, तो पाढ़ा समिति, लेकिन दादा आपके इस इलाके में, खूंटी कर्रा के इलाके में आप लोग ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, एकड़ों एकड़ ज़मीन आप लोग बचा रहे हैं। आने वाला दिन में देखिएगा आपका सबसे बड़ा बीमारी क्या है, जमींदारी उन्मूलन के बाद यहाँ जो नियमता यहाँ सरकार को लागू करना चाहिए था, जो यहाँ का विधायक हुए, उस समय का समाज सेवी हुए, जो भी सत्ताधारी में रहे, जो भी पार्टी, वो विधिवत बिहार भूमि सुधार का पालन यहाँ नहीं हुआ। और इसी के नतीजे क्या हुआ कि यहाँ किसान खेती करते रहे, जो तदा उस समय भी किए जब हमारा पूर्वज इस गांव को बसाए होंगे, कोड़ काढ़ हुए। जो जमींदार आए उसको तो अंग्रेज लेके आए थे और अंग्रेजों ने उसको जमींदार बनाया। जमींदार तो ऑलरेडी हमारा लोग है। अच्छा, जमीन का टैक्स भी पहाने काटता था ना? यहाँ ऑलरेडी इस जमीन का टैक्स पहान का है। ये जमींदार का हाथ में भी जमीन नहीं था। अच्छा। ये खुद इस टैक्स, इस जमीन का शेष आपको खुद पहान देता था, इसमें साफ लिखता है। तो उसके बाद भी जमींदार परिवार इसको गल मटोल करके, अनन फनन करके, तरह तरह का षड्यंत्र करके इस जमीन को हमारी आदिवासियों को बेच दिया है। मतलब कितनी चालाकी की है उन्होंने। उनको पता है कि हम बकास भुइयारी पहनाई ज़मीन पर काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आदिवासियों को बेच दिया। आप ही सोचिए कि अगर गैर आदिवासी के हाथ में 28 एकड़ जाएगा तो वो दूसरों को बसाने का काम करेंगे क्या? लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया है। और ये इस जगह का लोकेशन मैं आपको बता दूँ कि हम लगभग रांची से 40-45 किलोमीटर दूर, ये तोरपा विधानसभा पड़ता है, कर्रा ब्लॉक पड़ता है। और गाँव क्या है? कोनहप्पा गांव है, कोनहप्पा, जहां पर ये ट्रैक्टर चलते हुए और ये बकास भुइयारी ज़मीन पर आज यहाँ पर हम पहुँचे हैं। बाबा जोहार, क्या नाम हुआ?
जीदन हेम्ब्रम। जीदन हेम्ब्रम, कैसे लिए ये जमीन? ये जमीन को हम लोगों ने जिम्मेदार नंदलाल सिंह से कुछ बहुत लिए, उसका पटीदार वालों से वो जमींदार कैसे हो गया? वो तो जरपेशगी में जमीन लिया था, तो जमींदार कैसे हो गया? तो उसी से न लिए हैं, उसी वही लोग से। नंदलाल सिंह से लिए हैं? हम लिए हैं करमनाथ सिंह से, उसका पटीदार बंटवारा किया है, तब इस जमीन को बंटवारा किया है 1917 में। वो अपना खतियान में चढ़ा लिए है, उसके बाद में वो बिक्री किया है, उसको लिए है। कब लिए है ये जमीन? कितना साल हो रहा? साल बताइए। बता रहे हैं 20 साल, 25 साल, कितना साल हुआ है? उससे ज़्यादा हो गया है। तो 97 का है। 97 28 है क्या? 28/2/97। 28/2/97 को करमनाथ सिंह से हम लिए हैं, जो कि उसमें अच्छा, आपको पता ही बकास भुइयारी पहनाई जमीन है, पुजारी जमीन है, आपको पता था? पता था? सिंह लोग लिया था उसको। भुइहारी है कि क्या है कि नहीं पता था हमको। मतलब इनको भी ठग दिया गया। सिंह लोगों को पता था, सिंह लोगों को पता था कि हम तो कब्जा में नहीं रह पाएंगे, इस ज़मीन का जो नेचर है बकास भुइयारी पहनाई, तो ये जनरल लोग तो इसमें काम कर नहीं पाएंगे, तो बड़ी चालाकी से आदिवासियों को ही बेचने का काम किया। और इनको पता भी नहीं है कि ज़मीन का नेचर क्या है, और इन्होंने ज़मीन ले लिया। क्या बाबा, हम तो यही समझेंगे ना, बेवकूफ़ बनाए अपने ही आदिवासियों को। बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया है कि उनको जानकारी था कि हम इस ज़मीन पे काबिज नहीं हो सकते हैं, तो नहीं तो सिंह लोग इतना एकड़ जमीन छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। दूसरे से काम करवा के जो है अपना खेती बाड़ी करता, अपने कब्जे में रखता। लेकिन उनको पता था कि 96 में पैसा एक्ट भी लागू हो गया है, 97 से लागू हो गया है, और ये जान करके जो है उन्होंने आदिवासियों को भी बेच दिया इस ज़मीन को। मतलब पहले भी चालाकी की, लेने के बाद भी चालाकी की है ना? कहाँ के हैं ये सिंह लोग? तिरला के हैं। तिरला के हैं। तिरला के हैं। चलिए, बहुत सारे लोग समिति के हैं, कागज पत्र के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, सबसे धीरे धीरे बातचीत करेंगे। पाढ़ा राजा, आइए दादा। पिछले बार भी हम लोग मिले थे एक ज़मीन पर, आप लोग मतलब लोधमा में। हाँ, आप लोग इस पूरे इलाके में लेकिन क्रांति लेकर आए हैं। आप लोग एकड़ों एकड़ ज़मीन को इस पाढ़ा संयुक्त समिति के तत्वाधान में बचाने का काम कर रहे हैं। सरकार अगर यही काम पहले कर चुकी होती तो हमें ज़मीन में उतरना नहीं होता। लेकिन यदि पैसा कानून 2025 में हमको देते हैं तो उसको हम धरातल में उतारने का क्षमता भी रखते हैं, और हम लोग शुरू कर चुके हैं। अब पैसा का जो किताबों में बस होना अब नहीं, लेकिन अब धरातल में उतारेंगे। उसके लिए हमें जेल जाना पड़े तो स्वतंत्र हैं। अच्छा, ये सिंह लोगों ने बेचा है, आपको एक गैर आदिवासी से फाइट करना है, आप लोग आते हैं तो एक डर होता है कि हमें गैर आदिवासियों से भिड़ना है? डर कितना दिन दुख करके रहेंगे। और बहुत सौभाग्य की बात है, बिरसा मुंडा को हम याद करते हैं। मात्र 25 साल मेरी तरह युवा, और हम राजाओं को लेकर चले तो हमारे पास बहुत सारा बुजुर्ग राजा हैं, एकमात्र हम युवा राजा हैं। और खुशी भी लग होता है, पाढ़ा राजा। तो खुशी इस बात का होता है क्योंकि बिरसा मुंडा भी कम उम्र के और हम भी कम उम्र के राजा हैं, तो सधार से अब लड़ाई राजा अपनी प्रजा को बचाने का काम कर रही है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। इसमें चलिए और समिति के लोगों से बातचीत करेंगे। दादा, आपको क्या लगता है, अगर सिंह की ये ज़मीन रहती तो आदिवासी को बसाने का काम करता? बिल्कुल नहीं करता। आज कई जगह ऐसे हमारे इलाका में बहुत सारी ज़मीन बिक्री हुआ है, लेकिन कभी हम लोग जनरल ज़मीन को कभी आदिवासी के पास बिक्री नहीं किया, बल्कि ये यूपी, बिहार, आपका छपरा, इलाहाबाद, बहुत से बाहर के लोग क्या आके हमारे पूरे इलाका में ज़मीन को पूरा घेराबंदी कर रहे हैं। अभी जिस जगह हम लोग अभी ज़मीन, जिस गांव में ज़मीन को हम लोग आज दखल दिहानी दिला रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर दिखता है कि ज़मीन बाहर के लोग आके यहाँ पर अपना तार का घेरा किया गया, आज बगान किया गया। अगर ऐसा होता तो हमारे आदिवासी को जनरल ज़रूर बसाने का काम करते और अपना ज़मीन को ज़रूर देते, लेकिन आज बाहरी लोग को ज़मीन यहाँ बेचा जा रहा है।
ये चीज़ है। चलिए, तो फिलहाल और एक दादा हैं, कितनी खुशी मिलती है अगर व्यवस्था की ज़मीन, पुजारी ज़मीन वापस आप लोग पाहन परिवार को दिलाने का काम करते हैं। अंदर से भी एक संतुष्टि लगती है कि हमने समाज के लिए एक अच्छा काम किया है। देखिए, अंदर से संतुष्टि तो हम क्या कहें, बोल नहीं पाएंगे, इतना संतुष्टि हो लगती है। और हमारे जल जंगल ज़मीन के लिए हम नौजवान लोग अभी हमारे पढ़ा राजा हमारे से पहले पढ़ा राजा ने कहा कि हम लोग यंग लोग हैं और हम लोग वही बिरसा मुंडा के वंशज हैं। और बिरसा मुंडा की तरह ही हम लोग उनके धूल के बराबर नहीं हैं हम लोग, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन गलत तरीक़ा से गैर आदिवासियों ने हमारे ही लोगों को, अभी देखे हमारे ही लोगों को, हम गैर आदिवासी समाज की ज़मीन गैर आदिवासी लोगों को कुछ साल के लिए JRP स्कीम उन लोग को दिया गया था। वो लोग किस आधार से हमारे ही आदिवासी समाज के लोगों को बुड़बक बना के हमारे ही लोगों को बेच दिया, और हम अभी हमारे समाज के लोगों से ही अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ये मतलब क्या विडम्बना है ना कि अब आदिवासी एक दूसरे का सामना करना पड़ रहा है और सिंह जी आराम फरमा रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अभी हमने कहा कि हमारे ही समाज के लोगों को हमारी ज़मीन को बेच दिया, और जबकि ये सिंटी एक्ट की ज़मीन है और हमारी ये पहनाई ज़मीन है। पहनाई ज़मीन आज तक आप इतिहास में झांकिएगा तो पहनाई ज़मीन आज तक कहीं पर बिका नहीं है। ये लोग गलत तरीक़ा से हमारे ही लोगों को हमारे खिलाफ ही लड़वाने का काम कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। और हम आदिवासी समाज के लोग इतना भोले भाले हैं, जब जिस समय 1917 में जब ज़मीन का खरीद बिक्री हुआ होगा, उस समय हमारे लोग अनपढ़ रहे होंगे। इस चलते हमारे लोग गलत तरीक़ा से इन लोगों को गलत बयानबाजी करके, हो सकता है इन लोगों को बोल के इन लोगों को ज़मीन को बेच दिया गया है। तो आज हम आदिवासी समाज के लोग, नौजवान लोग पढ़ लिख गए हैं, तो थोड़ी जानकारी मिल रही है कि हमारी ज़मीन को गलत तरीक़ा से लोगों ने हमारे ही लोगों को बेच दिया है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे आदिवासी समाज के लोगों को जिनको गैर आदिवासी लोग बेचा, उन लोगों से अपील करना चाहें, भाई आप सेंट एक्ट पढ़िए तो आपको समझ में आएगी कि आदिवासी की ज़मीन को गलत तरीक़ा से पहनाई ज़मीन को गलत तरीक़ा से आपको दिया गया है। आप स्वतंत्र कोर्ट में जाने के लिए आप कोर्ट आइए, और कोर्ट में आने वाले दिन में हम लोग फैसला लेते हैं। अच्छा, हम तमाम लोगों को देख रहे हैं, तीर धनुष लेकर आए हैं, गुलेल लेकर आए हैं। हाँ, ये सब को लेके क्यों आते हैं? काहे आते हैं? ऐसे हम लोग रक्षा के लिए लाए हैं इसको। तो जहाँ जाते हैं लेके जाते हैं। हाँ, जहाँ भी जाते हैं, हम जंगल भी जाते हैं, फिर भी ले जाते हैं, कहीं हाल कोड़ी करने जाते हैं वहाँ भी ले जाते हैं। तो अभी तो खेत जोतना था, तो खेत में भी जोत रहा है, वहाँ भी लेके आए हैं। अपना रक्षा के लिए हम लोग पकड़ के लाए हैं। तो इसी कोनप्पा गांव के हैं? नहीं, हम हुटुब के हैं। अच्छा, तो आप भी पाड़ा समिति से? हाँ, सब पाड़ा समिति से हैं। अच्छा, पाड़ा समिति कहीं भी बोलता है चलो जमीन छुड़ाने, तो आप लोग जाते हैं? हाँ, हम लोग चल जाते हैं, जहीं भी बोलता है वहीं जाते हैं। तभी तो बीड़ा उड़ा करने का समय है। हाँ, बीड़ा उड़ा करने का समय है, अभी तो जहीं भी जा सकते हैं। चलिए, तो बहुत बड़ी टीम है संयुक्त पाड़ा समिति की। तमाम लोगों को आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उस तरफ भी उस कोने में आपको लोग मिलेंगे। ये तमाम लोग संयुक्त पाड़ा समिति के लोग हैं। झोला में धर के का आइनिस? झोला में का हो? कोनो नखे झोला खेत जोते आइस? खेत जोते का हो मैं? अरे बाबा, कुछ हो दिखा तो का हो? का है? सामान है, निकालना। हाँ, का निकाल का को? मैं दिखाना चाहूंगी क्या है, ग्रामीण कैसे जमीनों को बचाने के लिए अपने साथ क्या क्या लेकर जाते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। हाँ, देखिए झोला से क्या निकला है। क्या हो? दौली। तो एक खेत जोते आइस दौली लेके? हाँ, तो खेत मोर गाड़ी मारा जाई होले। क्या मारते हो? क्यों है होले? मैं झूठा हाथ में का करबू? अच्छा, बचाए ले आई? हाँ, बचाए ले। तो का कहती? अच्छा, सिंह मने आबे कुछ बोले लेता अब? हाँ, बढ़िया। तो झोला में का ले रही है? हाथ में रख लुका के रखत। हाँ, ये झूठे है, झूठा हाथ मोर जे सामाने नखे का में मारबू? अच्छा, नहीं कहबू? गरिया बुझो मुँह ने गरिया हर यही 3 गो जोन ई 60 के कैसन करत था। खाता नंबर 60। हाँ, तो कहाँ से आइस माए? हाँ,
कहाँ से आई? मैं तो ये खेत है मालिक है को। अच्छा, पहान परिवार का रिश्ता हाँ। है। अच्छा, चलिए पहान परिवार की, चलिए कोई तो हम लोग को मिल गई है, तोरे खेत हो। हाँ तो ही जोत कोड़ नहीं करत रही यहाँ? क्या थी पहले जोत कोट कई रही हर भीतरा ही। हाँ कोई रोक टोक करे ना? हाँ नहीं कही रहा नहीं कह रहे नहीं कही रहा। एखन रोक टोक करते हैं, एखन नहीं आता है। लेकिन तो आवे के चाहिए। हाँ एखन आवे के चाहिए। हाँ चलिए, तो पहान परिवार की जो बकास भुइयारी पहनाए जमीन जिस परिवार को मिली है, माँ उसी परिवार से है। और देखिए झोला में क्या लेके आई थी वो हमने आपको दिखा दिया है। ये जमीन को बचाने की एक कोशिश है। इनको डर है कि कोई आएगा हमें दबाने के लिए, तो इस तरीके से हम विरोध करेंगे। हाँ हाँ है ना? हाँ बचाए ले। हाँ बचा ले। का रोबे हिया? हाँ का रोबे? धान बुना थी। बुना थी? हाँ तो धान कहाँ हो? धान उदे बोरा बोरा है। हाँ हर एकदम खेत में एकदम डाला गेलक। डाल देला। हाँ डाल देली। और इथी डांड में मड़ुआ हाँ। मड़ुआ गोड़ा डालब। चलिए, मतलब जो टाड़ इलाका होगा उसमें मड़वा लगाएंगे और बाकी जो उपजाऊ खेत है उसमें धान लगाया जाएगा। चलिए, और कौन कौन हो तोर परिवार से? हाँ और के क्या है घर से? के क्या है? एखन तो या है यहाँ पर मोर पुतौ मन है कहीं दुइयो। अच्छा, पुतौ मने है। चलिए, तो पहान परिवार से और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। दीदी, तो ही कर खेत हो? हाँ हाँ? हाँ कब आप लोग खेती करते थे इसमें? हाँ, अभी तो हम नहीं जानते हैं। पहले 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 खेती करते थे होंगे करते थे सास लोग। कल परसों अच्छा, नई बहू है आप। दीदी, कभी खेती किए हैं अपना खेत में? हम इस गांव में शादी होके आए हैं, तब तक हम इस खेत में काम नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। हाँ। तो ये जमीन तो दूसरा लोग खेती करता था ना? दूसरा लोग खेती करता था। तो अब तो पाढ़ा समिति आप लोग को जमीन वापस दिलवा रहा है, आप करेंगे? आप करेंगे? हाँ हाँ करेंगे। करिएगा ना? हाँ करेंगे। दुख बीमार तो नहीं होई। ई खेत में आप चढ़ली हर करते आई तो और चढ़ा भले कोनो तो नहीं होई, दिक्कत नहीं होई। नहीं तो पुजारी जमीन हो तो पूजा भी करे पड़ता। पूजा हमरे करली। हाँ पूजा हमरे पहान मन है कि तो 2 गो मुर्गी पूजली। हाँ हाँ धान आज मुठ निकले थे कह के 2 गो मुर्गी पूज लेली तब हम रही चढ़ी। चलिए, जैसा मैंने बताया कि ये बकास भुइयारी पहनाइन पुजारी जमीन होती है, तो यहाँ पर एक आदिवासियों का एक नियम होता है कि यहाँ पर पहले मुर्गी चढ़ा लेना है, उसके बाद फिर यहाँ पर खेतों में ट्रैक्टर चलेगा या फिर हल चलने का काम होगा। चलिए, और दादा भैया लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। कौन गांव से हैं दादा लोग? कौन गांव से हैं? चापी। चापी से? पाढ़ा समिति से आए हैं? हाँ पाढ़ा समिति से। तो पाढ़ा समिति जहाँ भी ले जाता है आप लोग चल जाते हैं? हाँ चल जाते हैं। और घर में काम धाम रहता है उसको छोड़ छाड़ के जाते हैं? हाँ छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। काहे? हाँ काहे? सब तरफ ऐसे ही तब ये हो रहा है, इसीलिए आ जाते हैं हम लोग जब बुलाते हैं हम लोग को। क्या हो रहा है सब तरफ? हाँ सब तरफ क्या हो रहा है? जमीन का जमीन बिचा रहा है इसीलिए। जमीन बेचा रहा है इसीलिए। मतलब पाढ़ा समिति बढ़िया काम करत हो? हाँ हाँ। तुम बाबू कहाँ से आया है? चापी से ही हैं हम लोग। चापी से आया है? हाँ ये सबको लेके आता है? हाँ तो क्या करेंगे तब। हाँ तो डरा धमकाता है इसीलिए लेके आते हैं सबको हम लोग। हाँ कुल्हाड़ी है ना? हाँ कुल्हाड़ी है। देखिए, पारंपरिक हथियार है, ये घरों में भी यूज होता है लकड़ी वकड़ी फाड़ने के लिए, लेकिन आदिवासी इसे अपनी सुरक्षा के रूप में भी प्रयोग करते हैं क्या? हाँ सुरक्षा के प्रयोग से भी करते हैं। हाँ चलिए, तो अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर निकल कर आए हैं। दादा, आप लोग कहाँ से आए हैं? आइए इधर। कहाँ से आए हैं? अच्छा, बोलने नहीं सक रहे, गला बैठ गया। आप दादा किधर से आए हैं? आइए। हम लोग कसीरा से आए हैं। आइए, नीचे आइए ना। कहाँ से? कसीरा से। कसीरा से। खेतों में जब ट्रैक्टर चलता है और ये लगता है कि हमारी समिति ने इसे बचाने का काम किया है, कैसा अनुभव होता है आप लोग को? हम लोग को अच्छा फील हो रहा है, अच्छा अनुभव हो रहा है, काम भी अच्छा हो रहा है और हर जगह हम लोग को सपोर्ट करते हैं जहाँ बुलाया जाता है उस जगह पर। और हम लोग का पूर्वजों को जानकारी के अभाव से ही ज़मीन ऐसा हड़पाया गया है गैर आदिवासियों के द्वारा, इसलिए हम लोग इसका सहयोग के लिए हर जगह जा रहे हैं। चलिए, तो सहयोग के लिए आज पूरे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। उधर और दीदी लोग हैं, इनसे भी हम लोग थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की उपस्थिति
बहुत बड़ी शक्ति मिलती है महिलाओं को देखते हुए, क्योंकि ये महिलाएं आज ज़मीन बचाने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। कहाँ से आया तोहिन? जोहार चापी से। चापी से। हाँ। तो तोहिन समिति कर पढ़ा समिति कर हका? हाँ, पढ़ा समिति करेगी। कहाँ कहाँ जाला? कहाँ जाइला, जहाँ जहाँ की हमरे कर इसने हुआ थे खेत डांड कर मझियस में जा थी, कहाँ कहाँ कर कागज पत्र मन के निकला के जहाँ देखा था से जगह जा थी और घुमा थी। हर गांव में हमरे कर इसने होते जाते। हमारे अपन चापी गांव में सला ये देवस्थान कर नाम से भी लुटल जाते हुआ। हमरे एखन नहीं जा ही, लेकिन हमरे जाकर लगा थी। अच्छा, तोहिन के डर नहीं लागोला? तोहिन इतने बड़का बड़का जमीन में जाला बचाए ले तो नहीं जो डराब, कैसे डराब? हमारे जब कि हमरे मुंडा आदिवासी कर है के तो कैसे डराब? अपन जमीन के लिए तो जान भी दे सकीले हमरे, लेकिन 1 इंच हमरे के खो नहीं देवा। जान दे देबा तो देवो को चाहिए हमरे कर। जब हमार हक और अधिकार है हमरे कर, से जगन के कैसे छोड़ देबे? ऐसा उतना दिन हमरे के बहुत खटुआ लाए, खेत लाए कहाँ कहाँ, लेकिन अब तो हमरे डराए वाला ना लगी। हमार जब 1 इंच जमीन है तो हम लोग 1 इंच जमीन नहीं देंगे, तो हम लोग लड़ के ले लेंगे। तो आप लोग कितना संख्या में आए हैं चापी से? चापी से ढेर हैं, 50-60 जन। बाप रे, 50-60 लोग? हाँ, 50-60 लोग एक गांव से आए हैं। तो सोचिए यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं, तो कितने गांव के लोग यहाँ पर शामिल होंगे। और थोड़ा खेत का नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लगभग अभी हमें लगता है ये वीडियो जब से हम शूट कर रहे हैं इस कोनहप्पा गांव में लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं। और 2 घंटे से लगातार 28 एकड़ ज़मीन में ट्रैक्टर चल रहा है, धान बोया जा रहा है। नीचे इस तरफ देखेंगे तो कुछ बोरा में बाबा लोग यहाँ पर पकड़े हुए हैं, ये खेत जोतने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद ये धान छींटने का काम करेंगे। इतनी बड़ी ज़मीन पर रोपना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ पर धान को यहाँ पर छींटा जा रहा है। और जैसे पानी गिरेगा ना, ये धान निकलना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। चलिए, बाबा लोग यहाँ पर धान छींटने का काम कर रहे हैं। इसमें क्या है बाबू? धान है ना? हाँ? धान है, धान है, दिखाओ जरा। ये बुनाई हो रहा है ना धान। हाँ। तो अभी क्या करेगा? इसमें छींटेगा? हाँ, छींट लिए, ये हो गया है। हाँ। फिर उधर बाकी है नीचे तरफ। तो ये उग जाएगा धान? हाँ, उग जाएगा ना। हाँ। एक पानी गिरेगा तो उग जाएगा। हाँ, 10-12 दिन में उग जाएगा ना, निकल जाएगा इसमें से। आप कहाँ से आए हैं? यही का है, कोनहप्पा गांव का है। अच्छा, कोनहप्पा गांव के हैं। इस खेत में पहले कौन खेती करता था? दूसरा लोग खरीद लिया था, वो लोग खेती कर रहा था। अब तो पहान परिवार लोग कर रहा है। हाँ, हम ही लोग पहन है। अच्छा, आप पहान परिवार के? हाँ, पहन परिवार के हैं। अच्छा, कितने दिनों से आप लोग मेहनत कर रहे हैं अपनी जमीन वापस लेने के लिए? हो गया कम से कम 20 साल जैसे। 20 साल जैसे? हाँ। कहाँ कहाँ गए मदद के लिए? बहुत कोर्ट कचहरी गए, बहुत जगह गए थे। कहीं से मदद मिला? हाँ, आप लोग आए ना, आप ही लोग से तो मदद मिल गए हम। अच्छा, पाढ़ा समिति के लोग हैं ना? हाँ। चलिए, तो कैसा लग रहा है बाबू, आज अपनी खेत में तुम धान लगा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रैक्टर चलते हुए देख रहे हो तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना। बहुत दिन के बाद हम लोग का दोइन हो गया ना, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है ना। देखिए, पहान परिवार का ये बच्चा है और खुद से यहाँ पर धान छींटने का काम कर रहा है। और यहाँ पर चूंकि बहुत बड़ा खेत है, मैंने कहा कि धान रोपना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए यहाँ पर धान छींट के यहाँ पर उगाया जाएगा। और लगभग 20 सालों से प्रयासरत थे अपनी ज़मीन वापसी के लिए। आज संयुक्त पाढ़ा समिति ने यहाँ पर देखिए इनको इनकी ज़मीन वापस दिलाने का काम किया। बड़ी धड़ल्ले से लगातार 2 घंटे से यहाँ पर ट्रैक्टर चल रहा है। उस कोना से आप वो जो पेड़ देख रहे हैं ना, दूर तक आपको जो पेड़ नज़र आ रही है, वहाँ से जोतते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी भी एक बड़ा सा इलाका है जो अभी भी बाकी है, मतलब दिन भर आज इस इलाके में
ट्रैक्टर चलेगा। और विश्वास करिए हजारों की संख्या में संयुक्त पाड़ा समिति के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इस ज़मीन को मतलब बकास भुइयारी पहनाए ज़मीन को पहान परिवार को दिलाने का काम कर रहे हैं। और ये कितनी बड़ी जीत है आप सोचिए आदिवासी समाज के लिए। और संयुक्त पाड़ा समिति ने ज़बरदस्त काम करते हुए इस पूरे इलाके को जगाने का काम किया है और ज़मीन वापस दिलाने का काम किया है। और इनका कहना है कि जिनको आपत्ति है आप कोर्ट चले जाइए और उसके बाद वहाँ से अपनी कानूनी लड़ाई लड़िए। चलिए देखते हैं सिंह परिवार इसमें दोबारा से आता है कि नहीं। जो आदिवासी परिवारों को यहाँ पर बेचा है सिंह परिवार ने, वो दोबारा इस ज़मीन पर कानूनी लड़ाई के लिए पहुँचते हैं कि नहीं, या फिर बकास भुइयारी पहनाए ज़मीन समझकर इस ज़मीन को पाहन परिवार को सौंपने का काम करेंगे। बाकी जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अभी इस वक्त के लिए कर्रा से जोहार रहेगा।